हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं परिणीति यादव आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा नेल डिज़ाइन, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तामझाम हम नहीं करेंगे। इसमें हम लोगों ने सिंपल से दो नेल पेंट हम यूज़ करेंगे और हमने इसमें एक ब्लैक कलर यूज़ करा है और दूसरा हमने इसमें एक पेस्टल शेड यूज़ करा है। तो हम दोनों अगर डार्क शेड यूज़ करते तो वो अच्छा नहीं लगता। और हम इसके ऊपर करेंगे गोल्डन कलर से डिज़ाइनिंग, प्लस हम इसके ऊपर कोई भी हम अपनी पसंद का एनिमल प्रिंट हम इसके ऊपर बना सकते हैं। तो मैंने भी इसके ऊपर कुछ ऐसी ही डिज़ाइनिंग करी है। हमने फर्स्ट कोट अप्लाई कर दिया है और जब हम फर्स्ट कोट लगाते हैं तो वो हमें बहुत पतला पतला लगाना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम फर्स्ट टॉप हम कोट देते हैं तो हमें उसको क्योर करना होता है, और अगर हमारा नेल पेंट क्योर नहीं होगा तो वो फिक्स नहीं होगा और फिर उसके निकलने का डर होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट कोट देने के बाद हम यूवी लैंप में अपने हैंड को रखेंगे और हम कम से कम 60 सेकेंड के लिए हम उसको क्योर करेंगे। और हम उसके बाद अगेन फिर हम सेकेंड कोट हमारे नेल्स के ऊपर फिर हम अप्लाई करेंगे। यूवी लैम्प में हाथ जब हम रखते हैं तो हमें सबसे पहले हाथ पे सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि यूवी रेज़ हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो स्किन प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम सेकेंड कोट देंगे। सेकेंड कोट से हमारा जो भी हमारा नेल पेंट होता है उसमें फिनिशिंग आनी मोस्टली आ ही जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमें कहीं लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो फिर हमें कभी कभी थर्ड कोट भी देना पड़ जाता है। तो हमने यहाँ सेकेंड कोट हमने हमारे क्लाइंट के नेल्स पर देना शुरू कर दिया है। बहुत ईज़िली हमें कभी भी हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं हमें कोई उसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये ऐसा काम है, अगर हमने थोड़ी सी भी हमसे कुछ भी गलती हुई तो हमारा सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा और पूरा का पूरा वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो हम बहुत आराम से और पेशेंस के साथ एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। और हमने अगेन यहाँ पे सेकंड कोट हमारा कंप्लीट हो गया है और हम अब इसको वापस से हम इसको यूवी लैम्प के अंदर क्योर करेंगे। प्लस हम नेल्स के सारे टिप्स को चेक करेंगे आगे से कि कहीं पे हमारा नेल पेंट हमें लगाने की नीड तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे नेल पे तो नेल पेंट लगा देते हैं, बट जो आगे की टिप होती है ना वो हमसे गलती से वो छूट जाता है। बट अगर वो बाद में हम उसको देखते हैं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरह से हम वापस से हमारे नेल पेंट को हम उसको सुखाएंगे और वेट करेंगे कि कितनी देर हमको इसके अंदर लगेगी। तो इतने हम हमारे क्लाइंट्स के साथ उनको किस तरह की डिज़ाइनिंग चाहिए या क्या चीज़ चाहिए, बीच बीच में हमारे पास थोड़ा टाइम होता है कि जिस टाइम पे हम क्लाइंट अपने नेल्स को सुखा रहा होता है तो हम उससे उसकी चॉइस पूछ सकते हैं। और हमेशा मैं पर्सनली कभी भी क्लाइंट्स के ऊपर अपनी चॉइस नहीं थोपती हूँ। मैं हमेशा उन्हीं को पूछती हूँ कि आपको क्या पसंद है, आप मुझे बताइए। उनको चीज़ें दिखाओ, आपके पास कितनी वैरायटी है, अपने पास उतनी चीज़ें एटलीस्ट रखो कि उनके पास चॉइस हो। अब हम लोगों ने हमारा नेल पेंट सूख चुका है, अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने मिडिल फिंगर के ऊपर मैंने फ्रेंच दिया है और इसको मैंने वी शेप में दिया है। हाँ, और इसको बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, नहीं, हमें हमारे काम को बहुत पेशेंस के साथ करना है और बिल्कुल सफाई के साथ। टाइम लगता है
हर काम को करने में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हो कि हम हमारे जिस भी क्लाइंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हमारे काम से हैप्पी हो, उसको ये फीलिंग ना आए कि मेरा मेरा टाइम और मेरी मनी दोनों वेस्ट हो चुकी है। तो हम बहुत फिनिशिंग के साथ अपना काम करेंगे। और सबसे अच्छा होता है कि हमारे पास एक ट्रे अगर होती है ना, तो हमें बार बार हमें पूरा का पूरा जेल नेल पेंट का नहीं उठाना पड़ता है। हम ट्रे में ही, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने साइड में अपने लिए प्रोडक्ट निकाला हुआ है, तो मैं वहीं से प्रोडक्ट उठा रही हूँ और मैं अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ। देन अब हम इसमें हम चेक करेंगे कि ये हमने जो शेप दिया है वो दोनों तरफ से इसकी हम साइज़ चेक करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर आगे का हमारा प्रोसीजर क्या है। ब्रशेस ढूंढने पड़ जाते हैं कभी कभी, और उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इतने सारे ब्रशेस होते हैं ना। तो अभी मैं भी यही कर रही हूँ कि मुझे ब्रश नहीं मिल रहा और मुझे वो काम अब हम इस पे मैंने जो हमारी ये भी फिंगर है, इस पे भी मैंने फ्रेंच ही दिया है। यस, तो जो शेड हमने बेस कोट में दिया था, हमने उससे डार्क शेड उठाया और फिर हमने वो एज अ फ्रेंच हमने दिया है। अब हम इसके ऊपर हम इसको क्योर करेंगे और फिर हम इसके ऊपर ब्लैक कलर से फ्रेंच शेप में, सी शेप में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जिससे मतलब हमारा पता चलेगा कि हाँ, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रेंच शेप दिया था। और इसको क्योर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जितनी देर में ये क्योर होगा उतनी देर में हम बाकी के हमारे जो भी हमें ब्रशेस यूज़ करने हैं या जो भी है वो हम सारा इतनी देर में साइड निकाल लेते हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैं वो ढूंढने लग रही थी मेरे ब्रशेस कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं। तो जिसमें कि मेरे बच्चे जो मेरे साथ वर्क करते हैं बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो अब तो इशारों में ही समझ जाते हैं कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। अब मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट किया है। बहुत धीरे धीरे किसी भी काम को करने के लिए ना कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम जल्दबाजी में डिज़ाइन गलत हो जाता है या कुछ भी करते हैं, तो अपने काम को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे और जेंटली करें। किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। अब ये यहाँ पे हो चुका है। अब हम इसको वापस से हम इसको क्योर कराएंगे क्योंकि हमें अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। अब सिर्फ हमारा डिज़ाइनिंग का काम बचा है। हम जो नेल पेंट्स उसके अंदर यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग में, हम ब्लैक और हम लोगों ने गोल्डन कलर का नेल पेंट यूज़ किया है। हम उससे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अभी पहले हम इसको क्योर कर देते हैं। इसको क्योर करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम वर्क करेंगे तो ये नेल पेंट ऐसा है कि अगर हम क्योर उसको नहीं करेंगे तो वो फिर मिक्स हो जाएगा, तो हमारी पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे गोल्डन कलर के ग्लिटर नेल पेंट से हमने हमारा जो वी शेप का जो फ्रेंच था, हम उसमें एक वी शेप में ही हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे। और ये सामने इतना खूबसूरत लगता है ना ये नेल पेंट। अभी तक मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स को किया है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको ये पसंद ना आया हो। सबको बेहद खूबसूरत लगता है। और कभी कभी डिज़ाइनिंग करते वक्त अगर कहीं से इनके हिसाब से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्लिटर कहीं लग जाता है तो उसमें डरने की बात नहीं है। आप उसको आराम से उसको रिमूव करिए क्योंकि हमने उसको क्योर नहीं करा है, तो अभी वो बहुत ईज़िली वो निकल जाएगा।
तो यहाँ हमारा ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी ही जो 2 फिंगर्स हैं हम उसके ऊपर वर्क करेंगे सबसे, लेकिन उससे भी पहले हमें जो हमने ग्लिटर वर्क करा है हमने उसको क्योर करा लिया है। तो क्योर कराना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम क्योर नहीं कराओगे तो तुम्हारा काम चलेगा ही नहीं। तो क्योर कराना तो मस्ट है। जिस टाइम पे ऐसा कुछ वर्क करना हो, अगर तुम 30-40 सेकेंड्स के लिए भी इसको क्योर करते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% क्योर तब करना होता है जब हमारा वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, तब हमें उसको 100% हमें उसको सुखाना है। अब हम यहाँ पे हमारे डिज़ाइनिंग का हम लोग रैंडमली कुछ भी छोटा छोटा सा डिज़ाइन में हम एक गोल्डन शेड लगाएंगे इस तरह से। इसको हमें कोई भी ना, हमें इसको परफेक्ट शेप में नहीं देना है। आपने देखा है ना, काऊ को देखा है ना, उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है वो शेप किधर को भी भाग रहा होता है। तो हमें बिल्कुल उसी टाइप से हम लोगों को रैंडमली कोई भी इधर उधर करके हमें शेप दे देना है, और जिससे कि वो एक लगे कि ये एक नेचुरल है। कुछ ऐसे ही कुछ परफेक्ट देने की कोशिश, अगर हम परफेक्ट राउंड सा शेप दे देंगे ना, वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब आपने देखा ना, मैंने ऐसे ही गोल्डन शेड ब्रश में लिया और एक डॉट को मैंने इधर उधर किसी भी शेप में हमने उसको कर दिया है। अगेन हम उसको क्योर करेंगे, और उसको क्योर करने के बाद फिर हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। ब्लैक कलर से हम उसको दोनों तरफ से जो हमने गोल्डन कलर का डॉट दिया है हम उसको कवर करेंगे, सिर्फ 2 साइड से। उसको पूरा राउंड कवर हमें नहीं करना है। अभी ये एक बार क्योर हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप उसको कैसे करोगे। तो अभी ये थोड़ी देर में ही क्योर हो जाएगा, उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी से, क्योंकि अभी जिसका नेल एक्सटेंशन हो रहा है उसको भी घर जाना है बेचारी को, उसको भी जल्दी है। तो अभी ये जल्दी से हमारा ये क्योर हो जाए, और उसके बाद फिर हम अपना बाकी का हमारा जो भी प्रोसेस है हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम फाइनली हम इसको ब्लैक कलर से हम इसमें आउटलाइनिंग करेंगे। तो हमें इसको रैंडमली हमें इसको दोनों तरफ से देना है। कैमरामैन फोकस करो, तुम्हारा हाथ हिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे अभी ब्रश के अंदर मैं प्रोडक्ट लूँगी और उसके बाद मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मैं यहाँ पे सिर्फ हमें इस टाइप से हमें ये देना है, और हमें हमारे गोल्डन को हाइड नहीं होने देना, क्योंकि हमारा गोल्डन हमारा मेन है। तो अभी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा और हम सारी लाइटें बंद करेंगे उसके बाद आपको ये डिज़ाइन और खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ ऐसे ही हमने रैंडमली हमने इसमें इसको दोनों साइड से इसी टाइप से हमें दूसरी फिंगर पे वर्क करना है। और अगर इनकेस तुम्हारा ये हल्का फुल्का सा भी इधर उधर हो जाता है ना, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्रेश ब्रश निकालेंगे और आप उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे। तो उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। प्लस टिप्स का ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ टिप्स से रह जाता है, तो आप प्लीज़ उसको भी अच्छे से आप उसको भी कवर कर दें। अब हम नेक्स्ट फिंगर के ऊपर वर्क करेंगे। अब उसके लिए हमें थोड़ी से प्रोडक्ट की नीड और है,
तो हम थोड़ा सा प्रोडक्ट निकालेंगे। हमें हमें कभी भी है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालो जिससे कि तुम्हारे प्रोडक्ट की वेस्टिंग ना हो। इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है तो वो अपनी चीज़ की कदर आपको खुद करनी होगी। उसमें भी हम सेम ऐसे ही जैसे हमने उस वाले नेल में करा था सेम इसमें भी करेंगे। और जहाँ से भी आपको लगता है कि आपसे थोड़ा सा भी प्रोडक्ट कहीं पे एक्स्ट्रा हो गया तो आप एक फ्रेश ब्रश उठाओ जिसके अंदर बिल्कुल भी प्रोडक्ट ना हो और आप उसको हल्का सा वहाँ से क्लीन कर दो। तो जो भी आपसे हल्की फुल्की सी कहीं नेल पेंट एक्स्ट्रा लग जाती है तो उसको साथ के साथ उसको रिमूव कर दो। और इस तरह से ये आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और आपने इसको क्योर करने के लिए यूवी लैम्प के अंदर कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें इस पर टॉप कोट देना है। तो जैसे ही हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा हम इसके ऊपर टॉप कोट देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत एक डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया है। और जिस गर्ल के ऊपर ये डिज़ाइनिंग की गई है उसको बेहद ये पसंद आया था। थोड़ा सा गर्लिश है और इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको गर्ल्स ही करा सकते हैं, जिसकी मर्जी है वो कराओ। आज के टाइम में सब जवान है। तो इसको अच्छे से हम लोग क्योर करेंगे। क्योर करने के लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ता है, तो इतना पेशेंस तो चाहिए। और कम से भी कम अगर हम लोग नेल एक्सटेंशन और हम लोग करते हैं तो हम क्लाइंट को इतना तो बोलते हैं कि प्लीज़ 1-1.5 घंटा आप लेके आइए, क्योंकि हमारा नेल पेंट्स ना एक नॉर्मल नेल पेंट नहीं होता है, ये जेल नेल पेंट होता है। और जब तक आप इसको 100% आप इसको ट्राई नहीं करोगे यूवी लैम्प में, ये ट्राई नहीं होगा। ये पूरी की पूरी लेयर निकल के आ जाएगी। ये नॉर्मल जैसे नेल पेंट्स होते हैं ना वो वैसे नहीं निकलता, ये पूरी की पूरी लेयर निकलेगी। तो अब यहाँ पे हमारा नेल पेंट ड्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर टॉप कोट लगाएंगे 1 बाय 1 हर फिंगर पे हमें टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छा हमारे नेल पेंट को है ना एकदम से हमारे नेल्स शाइन करने लगते हैं। तो अगर हमारा नहीं सॉरी हम अभी हमारा स्टोन वर्क भी बाकी था, तो फर्स्ट हम स्टोन वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉप कोट यूज़ करेंगे। तो हमने 1 बाय 1 यहाँ पे हमने अपना स्टोन वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। और हम स्टोन वर्क हम सिर्फ एक फिंगर पर देंगे, हम सभी फिंगर्स पर नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमारी 3 फिंगर्स के ऊपर डिज़ाइनिंग है। तो यहाँ हम सिर्फ यहाँ पे स्टोन वर्क ही देंगे। स्टोन वर्क को लगाने के लिए हमें जेल की ज़रूरत होती है और वो बहुत बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे नेल आर्ट का। जेल इसलिए बेटर होता है क्योंकि हम वो बहुत ईज़िली उस पे लग जाता है। उसको यूवी लैम्प के अंदर रखो तो हार्डली 15 to 20 सेकेंड्स लगता है और वो उसको फिक्स कर देता है और उसके बाद मतलब ही नहीं बनता तुम्हारा स्टोन वहाँ से हट जाए। तो उसके लिए ये है कि तुम जो भी चीज़ें खरीदते हो तुम्हारा ब्रांड बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग में होती है, हर गर्ल से मिस्टेक होती है कि कभी कभी नॉलेज नहीं होती ब्रांड की और लोग जहाँ से लेने जाते हैं वो भी उनको सिर्फ मोस्टली सेल आउट करने से मतलब होता है। तो ऑब्वियस है वो तो हर कोई है कमाने के लिए बैठा है तो सबको, बट हर चीज़ मार्केट में अच्छी नहीं है। तो आप जहाँ से भी आप सीख रहे हैं एटलीस्ट ऐसी जगह से सीखिए कि आपका जो टीचर है आपको जो भी प्रोडक्ट बता रहा है वो वर्क करता हो। हर ब्रांड की हर चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसके लिए यही है कि आप जो भी चीज़ें ख़रीदें जहाँ से भी ख़रीदें सोच समझ कर ख़रीदें
और मोस्टली आप जहाँ से भी आप लेते हैं ना, वो आपको बाकायदा डेमोज भी करके दिखाते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती तो इतना उनका इतना होता है कि वो सारी चीज़ें करके दिखाते हैं, जहाँ एटलीस्ट जहाँ से मैं लेती हूँ। मैं कुछ भी अगर मुझे नेल आर्ट से रिलेटेड कुछ भी बाय करना है तो मैं उनको छोटी छोटी चीज़ें भी पूछती हूँ, तो वो मुझे बताते हैं अगर कुछ भी नहीं आता है तो। क्योंकि हर फील्ड में अगर कोई ये सोचता है ना कि मैं इस फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो चाहे वो मेकअप का फील्ड है, हेयर का फील्ड है या नेल्स का फील्ड है, ये ऐसे प्रोफेशन है जिसमें तुम कभी भी कोई भी अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकता। इसमें हर दिन नई चीज़ आती है। तो गाइज़, अभी हमारा ये नेल आर्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर 1 बाय 1 हर फिंगर के ऊपर हमने टॉप कोट लगा दिया है। और ये हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा डिज़ाइन है। चाहे कोई मैरिड है या अनमैरिड है या ऑफिस गोइंग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको करा के ऑफिस नहीं जा सकते। आप इसको कोई भी करा सकता है। सिर्फ ये है कि अगर किसी को थंब के ऊपर ग्लिटर नहीं लेना तो वो उसकी अपनी चॉइस है। मेरी क्लाइंट को चाहिए था तो मैंने अपनी क्लाइंट को दिया है। अब हम इसको, हमारा वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमारा वर्क इतना रहा है कि हमारे क्लाइंट का नेल पेंट 100% ड्राई हो। वो 100% ड्राई होगा तभी वो स्टे करेगा, अदरवाइज़ वो स्टे नहीं करेगा। तो उनको बोलो कि प्लीज़ अपने नेल्स को बहुत अच्छे से ड्राई कराएं और मुझसे चेक कराए बिना आप नहीं जा सकते बिल्कुल भी। तो मैं नहीं जाने देती हूँ जब तक वो 100% ड्राई नहीं होता है। तो लास्ट में कम से कम एटलीस्ट 120 to 160 ना सेकेंड्स के लिए कम से कम ट्राई करो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्राई नहीं हुआ तब टेंशन वाली बात है। उधर उस हाथ को करने दो ट्राई। आप देखिए, अब स्टोन्स देखिए जो हमने इसमें डिज़ाइन में हमने यूज़ करे हैं, ये देखिए इतने खूबसूरत लगते हैं ना, मन करता है सब खरीद लो, कुछ भी मत छोड़ो। इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस, मार्केट इतनी चीज़ें, इतनी एसेसरीज़, इतना कुछ आता है ना नेल आर्ट के अंदर। तुम कितना भी स्टॉक उठा लो फिर भी तुम्हें हर दिन तुम्हें नई चीज़ मिलेगी। और मतलब मन तो लालची होता ही है कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे यूवी लैम्प के अंदर नेल पेंट्स ड्राई होता है। और हमारा नेल पेंट्स अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब हम आपको दिखाएंगे, सी देखिए कितना खूबसूरत है। अभी हम लाइट्स को ऑफ करके दिखाएंगे क्योंकि हमारे इस टाइम स्टूडियो में बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन थी तो हल्का सा येलोइश टोन आ रहा है। तो जैसे ही लाइट्स ऑफ होंगी तब आपको प्रॉपर पता चलेगा। सी ये है एक्चुअल शेड। तो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें।